नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात करेंगे इस कार्यक्रम में सिर्फ किसान की बात। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान संभाग पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार के मोटे अनाज वर्ष अर्थात मिलेट विशेषांक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को मोटे अनाजों से निर्मित विभिन्न खाद्य उत्पादों एवं संवर्धित बाजरे के आटा की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि YouTube पर अपलोड किए गए हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। प्रिय श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाजों की खेती एवं इनके विभिन्न व्यंजनों के रूप में सेवन को बढ़ावा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पूसा संस्थान इस ओर एक कदम बढ़ाते हुए विभिन्न मोटे अनाजों, मुख्यतः बाजरे से विभिन्न खाद्य उत्पाद बनाए हैं, जिनकी विधि एवं उपयोगिता की विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी गौर रुद्रा। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया गया है। आज मैं आपका ध्यान इन मोटे अनाजों या कदन्न की तरफ ले जाना चाहती हूँ, इनकी पौष्टिकता के बारे में बताना चाहती हूँ और हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में कैसे इनको अपनाएं इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत जो कि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हमारी सरकार ने ही इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और उसका कारण यह है कि हमारा देश ही कदन्न का मुख्य उत्पादक है और यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमारी इस संपदा को हम विश्व के बाजार तक ले जा पाएं और उसकी महत्ता का फायदा उठा सकें। मोटे अनाजों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है मुख्य कदन्न यानी कि बाजरा, रागी और ज्वार, और उसके अलावा अन्य कदन्न भी हैं जैसे कि कुटकी, कंगनी, सामक इत्यादि। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कदन्नों को उगाया जा रहा है और कई प्रदेशों में इनको पारंपरिक तौर पर सेवन भी किया जाता है। तो इन कदन्नों का विशेष महत्व ये है कि लगभग बंजर जमीन, उष्ण स्थिति, बदलते वातावरण के परिवेश में ये आसानी से उगाए जा सकते हैं। इनको उगाने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं, ना ही अधिक कीटनाशकों की या उर्वरकों की, यानी कि जो बदलता परिवेश है उसके लिए सतत पोषण सुरक्षा देने में ये बिल्कुल सक्षम है। और यदि हम बात करें इसकी पौष्टिक महत्व की, तो गेहूं, चावल और मक्का के अनुपात में ये हर पैमाने पर खरे ही उतरते हैं। यदि हम पोषण के अनुरूपता की बात करें तो कदन्न हमारे बदलती जीवन शैली के विकार से उत्पन्न कई सारे रोगों से निजात पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, गठिया का रोग, सूजन, इन सभी रोगों से निजात पाने में ये कदन्न या उसके एक्सट्रैक्ट्स वैज्ञानिक शोध पर कारगर पाए गए हैं। कदन्नों में रेशे की मात्रा काफी अधिक होती है और ये रेशा ही मुख्य रूप से इन सभी रोगों से निजात पाने में काफी प्रभावशील पाया गया है। हमारे खान पान में रोज हमें 25 ग्राम रेशा जरूर लेना चाहिए, परंतु सामान्य भोजन में ये मात्रा
प्रायः ही मिल पाती है। इसके लिए कदन्न का सेवन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और इन रेशों की वजह से न केवल कोलेस्ट्रॉल बल्कि शुगर के नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम कदन्नों का सेवन करते हैं तो हमारे खून में शुगर की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ती बल्कि धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि इनमें जो मांड पाई गई है वो अलग प्रकार की है, यानी कि वो धीरे धीरे हमारे शरीर में पचती है और काफी देर तक हमारे रक्त में धीरे धीरे ग्लूकोज का निसार करती है। इसीलिए डायबिटीज और हृदय रोग के लिए इनका सेवन काफी फायदेमंद साबित होता है। प्रोटीन की यदि बात करें तो गेहूं, चावल, मक्का के लगभग समान अनुपात में ही इसमें प्रोटीन होती है, लेकिन प्रोटीन की गुणवत्ता काफी अधिक है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की मात्रा रागी में बहुत अच्छी होती है, यानी कि गेहूं की अपेक्षा 10 से 15 गुना और चावल से तो 15 से 20 गुना तक कैल्शियम की मात्रा होती है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि लगभग 60% जनसंख्या हमारे देश की खून की कमी से ग्रसित है, तो लौह की मात्रा इन कदन्नों में बहुत अधिक होती है, जैसे कि बाजरा, सामक, ब्राउन टॉप मिलेट, इनमें आयरन की मात्रा यानी कि लौह की मात्रा काफी अधिक होती है। और इस चार्ट में आप देख ही सकते हैं कि सामान्य अन्नों की अपेक्षा इनमें काफी अधिक जिंक और आयरन की मात्रा है। ऐसे भी विटामिन B2 की बात करें यानी कि राइबोफ्लेविन इन कदन्नों में काफी अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा नायसिन, फोलिक एसिड आदि विटामिन भी इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन कदन्नों को अपने आहार में शामिल कैसे करें। बाजार में आपको मोटे अनाजों के आटे मिल पाएंगे और इसके अलावा आपको सूजी या फिर पोहे के रूप में भी ये मिल सकते हैं, लेकिन इनका सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इनको अंकुरीकरण कर लें। अंकुरीकरण करने के बाद इनको भून लें और फिर उसको पीस कर या ऐसे ही इनका सेवन करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गेहूं, चावल, मक्का को खाना बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन आपके आहार में जो विविधता लानी है, आपके अनाजों के सेवन में भी विविधता लाने की हम बात कर रहे हैं। यदि आप अपने भोजन में 20 से 30% तक कदन्नों का सेवन करें तो ये आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात भी दिलवाएगा। आज हम आपको बाजरा और रागी के नमकीन बिस्कुट बनाने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। इसके लिए हमने आधा किलो बाजरे का आटा लिया है, साथ ही समान मात्रा में मैदा, चीनी, मक्खन, बेकिंग सोडा, नमक और अजवाइन लिया है। बाजरे का आटा और मैदा के आटा को मिला लें, उसमें बेकिंग सोडा, नमक, मिल्क पाउडर मिला लें और 3 बार इसको छान लें। छानने से ये होता है कि बेकिंग पाउडर समान रूप से पूरे आटे में मिल जाता है और आटे की हर कण के ऊपर एक हवा की परत हो जाती है। जब ये ओवन में सिकने के लिए जाते हैं तो ये हवा फूल जाती है और बिस्कुट बहुत नरम बनते हैं। तो हमने इस तरह से आटे को छान के रख लिया है, साथ ही मक्खन और चीनी को अलग से फेंट लिया है। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और साथ में निर्धारित मात्रा में हम दूध या पानी डाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही पानी या दूध डालना है ताकि ये इकट्ठा हो पाए। इसके बाद हमें इसको बेलना है और लगभग 1 सेंटीमीटर मोटाई तक आप बेल लें। इसको सांचे से काट लीजिए और बेकिंग ट्रे में डालकर इनको सेकना है। यदि आप बेलना नहीं चाहते हैं तो आप अपने हाथ से भी इसको आकार दे सकते हैं और चपटा करके बेकिंग ओवन में डाल सकते हैं। इसी समान प्रक्रिया से रागी के बिस्कुट भी बनते हैं। आइए अब देखते हैं कि ज्वार और कंगनी के कटलेट कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने ज्वार का आटा लिया है और कंगनी के पोहे लिए हैं, उबली हुई सब्जियां और आलू। जितना आलू है उतनी ही मात्रा में हमने ज्वार का आटा लिया है। इन सभी को नमक और मसाले मिलाकर गूंथ लें और एक गोला बन जाएगा। इसमें हम बीच में नमकीन या फिर चीज़ मिलाकर इसको सेक सकते हैं या फिर तेल में तल सकते हैं। हमारे ज्वार के कटलेट्स तैयार। ऐसे ही बहुत सारे नाश्ते हम बना सकते हैं, जैसे कि ज्वार और इन पोहों के हमने वॉफल्स बनाए हैं, रागी का डोसा, हमारे केक्स, मफिन्स, नूडल्स,
पास्ता, बहुत सारे व्यंजन इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर पूरी तरीके से कदन्न के आटे का उपयोग ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप अपनी सामान्य रेसिपी में 1/4 तक कदन्नों का प्रतिस्थापन आराम से कर सकते हैं। ये सभी तकनीकें हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं। हमारे संस्थान ने एक ऐसा बाजरे का आटा भी बनाया है जिसको बिल्कुल मैदे की तरह ही उपयोग किया जा सकता है। उसका नाम हल्लूर टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी अन्य तकनीकें हैं जो हम आपको प्रदान कर सकते हैं। अगर आप प्रसंस्करण करना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कदन्न खाइए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। पोषण सुरक्षा की यदि बात हो तो बाजरे का जिक्र अवश्य ही होता है, क्योंकि बाजरे में प्रोटीन, आयरन एवं जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी बिल्कुल, पूसा संस्थान ने अनुसंधान से बाजरे की गुणवत्ता युक्त रोटी बनाने एवं बाजरे के आटे का अधिक समय तक भंडारण करने की विधि तैयार की है, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर शैली प्रवीण जी। बाजरे में भरपूर मात्रा में आयरन और जिंक है। एक हमारा जो भोजन हो वो अगर बाजरा आधारित हो तो हम 100 ग्राम बाजरा खाने से ही अपनी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, गेहूं के बहुत सारे उत्पाद आपने देखे होंगे, जैसे कि गेहूं की रोटी के अलावा भी उसके बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट हैं, मगर हम कभी सोच नहीं पाते कि क्या हम बाजरे से भी ये चीज़ें बना पाएंगे। तो उसका मुख्य कारण है कि इसका जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें जो विस्को इलास्टिसिटी होनी चाहिए आटे में, वो इसमें नहीं मौजूद है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है इसका भंडारण। तो जैसा आप सबको मालूम है कि बाजरे के आटे को आप बहुत समय तक नहीं रख सकते, लगभग 8 से 10 दिन में ये आटा थोड़ा कड़वा पड़ने लगता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके आटे की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन प्रोटीन के कारण ही जो गेहूं के आटे की रोटी बहुत आसानी से बन सकती है और बेकिंग में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारे विभाग ने क्या किया है कि गेहूं में से ये विशेषता जो ग्लूटेन प्रोटीन है इसका को निकाल कर हमने कोशिश की कि हम इसको रीजनरेट कर पाएं। इसको हम कहते हैं वाइटल व्हीट ग्लूटेन, जो हमने गेहूं में से निकाला है और इसको रीजनरेट किया है बाजरे के आटे में। इस बाजरे के आटे में रीजनरेट करने की वजह से अब इसका जो आटा गूंथता है वो बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह होता है और उससे आप रोटी बना सकते हैं और बहुत सारे अलग व्यंजन भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आप बेकिंग कर सकते हैं, केक बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, आप उसके सेव बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं और बहुत सारे व्यंजन इस तरीके से इसमें अब पॉसिबल हो पाएंगे क्योंकि इसमें हमने ग्लूटेन डाल दिया है। दूसरा, अगर ग्लूटेन डालने से जहां इसकी गुणवत्ता बढ़ गई है कि आप बहुत सारे व्यंजन बना पा रहे हैं, उसी तरह हमने इसके भंडारण को बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की है। भंडारण बढ़ाने के लिए सबसे मुख्यतः ये ज़रूरी था कि इसमें कई किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि वसा पे काम करते हैं और जो ये वसा को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो अगर हम बाजरे को अंकुरित करें और अंकुरित करने के बाद सुखाकर उसका आटा बनाएं तो बहुत सारे एंजाइम जो इसमें ये कार्य करते थे उनकी मात्रा बहुत कम कर दी है। तो अंकुरित बाजरे के आटा को लगभग आप 3 महीने तक आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस वजह से इसके भंडारण में भी फायदा हुआ है और इसके आटा और गूंदने की प्रक्रिया व बहुत सारे व्यंजन बनाने की में भी सुविधा हुई है। तो मुझे आशा है कि ये जो हमारे 2 विशेष तौर पे हमने कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया है, इससे हम बाजरा को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना पाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को समझते हुए अपने आहार में कम से कम सप्ताह में 2 दिन एक आहार बाजरे का जरूर लें। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। राजस्थान से विष्णु प्रसाद सैनी जी ने आंवला के फलों के भूरे पड़कर गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में जिंक एवं बोरान की कमी हुई है। इसके समाधान हेतु जिंक सल्फेट एवं बोरान की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राजस्थान से दिलकुश मीना जी ने बैगन के पत्तों के किनारे सूखकर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
बिहार से बिरजू कुमार शाह जी ने गोभी की फसल में जल जमाव की समस्या बताई है। सर्वप्रथम खेत से पानी निकाल दें तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजियाबाद से शिव प्रताप सिंह जी ने मटर के पत्तों के पीले पड़ने एवं सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माहू का प्रकोप हुआ है। यदि प्रकोप शुरुआती है तो जैविक नियंत्रण के लिए 5% नीम के तेल का घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप अधिक हो तो क्लोरपाइरिफॉस की 150 से 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में घना से बहुत घना कोहरा तथा उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में घने कोहरे के छाए रहने की संभावना है। 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान और 1 व 2 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलने की संभावना है। 1 और 2 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंडे दिन की स्थिति के बने रहने की संभावना है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीत। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में अवश्य सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम व पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।